जाता है ना कि इतिहास में भी तो यही पढ़ाया जाता है ना। अरे इतिहास की माँ की वो क्या बोलते हैं, अकबर महान है, बाबर महान है, कौन सा वो हिजरा, बाबर ही वो जो हिजरा था सब, वो महान था। जो उनसे आपसे पूर्व में सरकारें चलाई उनकी पोल खोल के रख दी गई। गांधी ने क्या किया इस देश के लिए, वो सारा का सारा आजादी दिखाई, उसमें दिखाया गया है कैसे आजादी दिखाई गई। फाइल अब जाकर देखो, उसमें पता है क्या बोला। देखिए मूवी इतनी मैंने भी नहीं देखी, लेकिन सुना है कि जब गांधी जी को ये बोला गया था कि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो क्या करना चाहिए, कि फिर उन्होंने कहा था कि या तो जीभ काट करके मर जाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं, या सांसें रोक करके आत्महत्या कर लो। क्या ऐसे में आप गांधी जी को राष्ट्रीय पिता मानेंगे? देखिए अब यहाँ तो ये हुआ है, कर्नाटक में किसी ने बोल दिया मैं राष्ट्रपिता नहीं मानती, तो उस पर FIR हो गई है ना। हाँ तो हम बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते राष्ट्रपिता, ऐसे थोड़ी नहीं होता। तो देखिए लेकिन अब एक करके देखिए कैसा है, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, मैंने गांधी पिक्चर में देखा था ये सीन जो आई थी ना कोई 25-30 साल पहले, उसमें ये सीन देखा था मैंने कि गांधी जी कह रहे हैं मुसलमानों को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। भाई जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है तो फिर वो लोग यहाँ क्यों रहे और हमारे हिंदू भाई वहाँ क्यों बचे? नहीं होना था, ये बहुत गलत हुआ है और उसी का परिणाम है। देखिए आज अगर हिंदू मुस्लिम की कोई भी भाई की कोई भी झड़प होती है आपस में, मैं कह रहा हूँ एक बूंद खून भी गिरता है, चाहे वो हिंदू का गिरे या मुस्लिम का गिरे, खून तो इंसान का गिरा ना। तो इसके लिए मैं उन्हीं लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ जिन्होंने जबरदस्ती इनको रोका यहाँ पे। भाई क्या जरूरत थी, जब पहले इतने दंगे फसाद होते रहते थे दोनों के बीच में। और सर सैयद अहमद खान ने भी कहा कि ये आपस में शांति से नहीं रह सकते, अलग होना ही बेहतर है, जिससे वैसे संबंध अच्छे बने रहेंगे एक भाई के दूसरे भाई से। तो ये भाईचारा शब्द कब तक रहेगा? अब भाईचारा शब्द तब तक रहेगा जब तक हिंदू जनमानस मूर्ख बनता रहेगा। मतलब मूर्ख है तो जनमानस बनता है, बहकावे में आता है, तो है ही। कितने सारे हिंदुओं को आज भी देख लो, वो बोलेंगे जी बंगाल फाइल्स जो रोकी जा रही है बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। समझते हैं ना, हर तरह की जो अपने आप को सेक्युलर हिंदू बोलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हिंदू हैं जिन्हें इस बात की भी अकल नहीं है जरा भी कि देखिए 2014 से पहले जब तक मोदी की सरकार नहीं आई थी, आप हम यहाँ खड़े हैं, हमें भरोसा नहीं था कब हमारे पैर के नीचे बम फट जाए। आप बैंक में फॉर्म भर रहे हो, पता नहीं आपकी कुर्सी के नीचे बम फट जाए, ट्रेन में सफर कर रहे हो। आप एक तबके को क्यों कह सकते हैं कि ये बम फाड़ेगा? मैंने तबके का नाम नहीं लिया। देखिए जिसका धर्म आतंकवाद है, मतलब जो आतंकवाद कोई अपना वो समझता है, ठीक है ना, आइडियल समझता है, तो वो बम फोड़ रहे हैं। मैं इस धर्म का नाम मैंने तो मैं एक बात बोलूंगा, यहाँ पे हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर धर्म एक जैसा नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबकी सोच अलग होती है और हर कोई व्यक्ति क्या नाम है समान नहीं होता। जितने भी ये तो है ही इसमें, जितने भी जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना इसमें। लेकिन एक बात ये भी देख लीजिए कि अधिकांश आतंकवादी जो हैं वो एक ही धर्म विशेष के होते हैं, ये भी तो आप मानते हैं ना। इन पे आपकी बात भी है, हाँ बोलिए। ये कह रहे हैं, देखो मैं बताऊं मुस्लिम आतंकवादी क्यों निकलता है। आपने कहा ना कि एक धर्म ही क्यों टारगेट किया जाता है। मुझे बताओ 2002 में जो पार्लियामेंट घेरी गई थी वो कौन थे? मुसलमान ही थे ना। 26/11 जो हुआ था कौन था? मुसलमान ही थे ना। अभी पहलगाम हमला हुआ है, मुसलमान ही निकले थे ना जिन्होंने नाम पूछ के मारा है। अगर कोई नाम पूछ के, धर्म पूछ कर और उनके मतलब कलमा ना पढ़ने पर तो भाई वो कौन थे? हिंदू तो थे नहीं, क्रिश्चियन तो थे नहीं, RSS के तो थे नहीं। तो भाई वो एक ही धर्म से होते, कट्टर होते। बस संसद पे हमला किसने किया? अफजल गुरु ने। और विभिन्न ट्रेन में बम विस्फोट हुए, कौन निकलते आतंकवादी? एक धर्म विशेष के। अच्छा कहीं ना कहीं महात्मा गांधी पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें उन्हें वो गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। देखिए मुझे नहीं पता, अगर जो दिखाया गया पिक्चर में वह सीन सत्य है तो बिल्कुल गलती है। इसका मतलब तो मतलब गांधी जी के हिसाब से तो हिंदू मरने के लिए पैदा हुआ है। वो कह रहे हैं कि बहुत उसका मतलब उनमें बड़ा साहस है जो आत्महत्या कर ले। गांधी जी, मैं अगर उस व्यक्ति की जगह मैं, अच्छा सुनिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। वो दिखाते हैं उस व्यक्ति के हाथ में गंडासा है और गांधी जी उसको बुलाते हैं और उसको मना करते हैं कि भाई तू ये मत कर, मतलब इन जो है जो हिंदुओं को मार रहे हैं उनको तू मत मार। तो वो उनसे सवाल करता है कि अगर कोई ऐसे हिंदू महिला का कोई शील भंग करे, कुछ करने लगे तो क्या करें? तो वो तो वो बोलते हैं कि भाई नहीं, आप अपनी जबान काट के या सांस रोक के आत्महत्या कर ले। ठीक है, मैं यदि उस व्यक्ति की जगह होता तो मैं कहता ठीक है बापू,
वो तो बाद में देखेंगे। आप कह रहे हैं जबान काट के सांस रोक के आत्महत्या कर ले, मैं इस गंडासे से जरा आपकी एक उंगली काट रहा हूँ, देखें जरा आपको कितना दर्द होता है। उस व्यक्ति को उस टाइम ये कहना चाहिए था बापू को, तब उन्हें समझ में आता। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने हथियार नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उसने ये कहा। उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा आप इस बड़े हथियार को छोड़ने की बात कर रहे हो, पिस्तौल बंदूक को छोड़ने की बात कर रहे हो। मेरे हाथ में अगर एक कील या सुई होती तो मैं उससे भी अपने हिंदू भाई बहनों की रक्षा करता, मैं वो भी बापू आपके कहने से छोड़ने को तैयार नहीं होता। उस व्यक्ति ने ये कहा, और मैं उसकी जगह होता तो मैं कहता जरा आपकी जरा एक उंगली काट के देखें बापू। आप कह रहे हो ना कि जीवा काट के, कि जबान काट ले वो हिंदू औरत अपनी, तो आपकी जरा एक उंगली काट के देखते हैं इस गंडासे से, कैसा लगता है आपको? ये अवश्य कहना चाहिए। गांधी जी जितने अच्छा क्या गांधी जी जितने महान दिखाए गए हैं ना, इतने हैं नहीं। और जो उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं ना, मैं नहीं मानता राष्ट्रपिता। सर एक बार बताइए, जो गांधी जी को महान बताते हैं, लेकिन जो अभी मूवी आई है द बंगाल फाइल्स, उसमें महान नहीं बताया गया है, क्या लगता है आपको? भाई जो भी बंगाल फाइल्स में मूवी बताई गई है ना, जो भी बंगाल फाइल में रियलिटी दिखाया गया है ना, जो सत्य है वही दिखाया गया है। आजकल के लड़कों को ये जो नए जो नौजवान हैं उनको सैयारा मूवी पसंद है। भाई साहब, आप हिंदू लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जाइए बंगाल फाइल देखिए और उसमें ये देखिए कि सत्य क्या है उसमें, ठीक है। और रही बात गांधी की तो वो गांधी को महान नहीं बताएंगे, हम ही नहीं बोलेंगे महान है वो। ऐसे क्यों? अरे बापू को राष्ट्रपिता घोषित किया गया है। अगर राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं? पिता किसको बोलते हैं? अरे जिसके राष्ट्रपिता को घोषित एक मिनट, भारत को हम भारत माता बोलते हैं, तो वो राष्ट्रपिता कैसे हो गया? अच्छा हाँ, ये बताइए मेरे को। अरे आजादी दिलाई है उन्होंने, कैसी आजादी? उससे उस चरखे से आजादी आ गई भाई, चरखे से आजादी ऐसे जाता है ना कि इतिहास में भी तो यही पढ़ा जाता है ना। अरे इतिहास की माँ की वो क्या बोलते हैं, वो क्या इतिहास में तो ये भी नहीं अकबर महान है, बाबर महान है, कौन सा वो हिजरा बाबरी हो जो हिजरा था ये सब, अरे वो महान था। वो इतिहास में तो ये भी पढ़ाया गया है। आपके ये नहीं पढ़ाया गया है कि गांधी ने क्या नाम है उसका, गांधी अगर चाहता तो ये भगत सिंह का फांसी भी रुकवा सकता था। अंग्रेजों से मिलकर एक दिन पहले फांसी दिलवा दी भाई। कि क्या यार, तुम भी कैसे उसको हम राष्ट्रपिता घोषित करेंगे? ये जो नोटों पे है ना, ये नोटों पे ना, ये महात्मा गांधी की फोटो नहीं, इस पे भगत सिंह की फोटो होनी चाहिए थी। अच्छा कहीं ना कहीं एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, मूवी में गांधी जी को बड़े ही गंदे तरीके से दिखाया गया, एक तरह से क्या नेगेटिव पॉइंट, ऐसा क्यों? आखिर उन्हें राष्ट्रपिता घोषित कर रखा है भारत देश में, फिर भारत देश के राष्ट्रपिता को नेगेटिव पॉइंट क्यों? ऐसा भैया, वो आपके लिए राष्ट्रपिता होगा वो खतना गांधी है, पहली तो बात। अच्छा, खतना गांधी है वो, खतना गांधी, उसका नाम का असली नाम का पता कर लगाओ। फिर दूसरी बात, जब विभाजन हुआ इस देश का, बेटा पाकिस्तान को बना दिया, अब पिता भारत का, ऐसे खतना गांधी को बहुत जूते मारते हैं इनकी जनता। अच्छा, इस तरीके की जो राजनीति लेकर के यहाँ चले आ रहे हैं। फिर दूसरी बात, जैसे बंगाल फाइल, उदयपुर फाइल, ऐसी जो पिक्चर है उनको देखना चाहिए बढ़ चढ़ के। उससे ये इन गद्दारों की जो से आपसे पूर्व में सरकारें चलाई, उनकी पोल खोल कर रख दी गई। गांधी ने क्या किया इस देश के लिए, वो सारा का सारा आजादी दिलाई है, उसमें दिखाया गया है कैसे आजादी दिखाई गई। बंगाल फाइल अब जाकर देखो, उसमें पता है क्या बोला, पैर के नीचे तकिया और सर के नीचे तकिया, और दो लड़कियों का क्या बोलता है, ये बेना डुला रहा है भाई, पंखा डुला रहा है। ये उस आजादी कैसी, वो आजादी दिलवा सकता है जो सोया है ऐसे पलट कर और बोल रहा है मैं आजादी दिलवाया? कैसा भाई आजादी दिलवाया तू? अच्छा कौन सा? अरे इतिहास में आपने भी तो इतिहास पढ़ा होगा ना, हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी, उसमें तो यही सब दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है उसमें? ये सब पढ़ा नहीं गया कि गांधी जी के चरखे ने आजादी दिलाई है? भाई तो फिर कांग्रेस पार्टी ने आजादी ठीक है ना, तो फिर वो फांसी पे झूलने वाले वो बंदे कौन थे? सिंह की क्या जरूरत थी फिर वो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु वो कौन थे? उसमें उन्होंने, उनका कोई योगदान नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का है, अरे वो रस्सी आज भी संभाल के रखी गई है जिससे वो गांधी जी बकरियां बांधा करते थे। अच्छा ठीक है, वो रस्सी कहाँ गई जिससे वो फांसी का फंदा वो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मिला था? अच्छा। ये बताओ हमको। अच्छा। ये कहाँ पर, ये तो इतिहास में नहीं ना पढ़ाएगा कि अब उनका उनका ये फांसी का जो आज भी है जो रस्सी है वो संग्रहालय में नहीं है। क्या दिखाया गया है, जो वहाँ पे सरकारें होती है ना, सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, बस ये कि
काम वही होता है, मुसलमानों को वहाँ से सरदार जी, बांग्लादेश के रास्ते उनको बॉर्डर क्रॉस कराया जाता हाँ, है, नागरिकता दी जाती है, 2-2 हज़ार रुपये, मतलब उनका राशन कार्ड, पहचान पत्र, ये सब कागज तैयार करे जाते हैं, उनका वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, फ्री राशन का देने, सरकार को फ्री राशन मांगते हैं, फिर वो मकान मांगने लगते हैं। तो ये सब वहाँ पे गेम चल रहा है। चाहे वो उन पे बस कोई कार्रवाई करने जाए तो वहाँ पे जो है उल्टा कार्रवाई, वो मतलब जो कोई पुलिस वाला हो या मतलब कोई बड़ा अधिकारी हो, उसी पे वो हमला कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई मुस्लिम इलाकों में, यही बंगाल में चल रहा है, यही बिहार में चल रहा है। क्या बंगाल फाइल एक मतलब नया इतिहास लिखने जा रहा है? देखो बंगाल फाइल इतिहास, रियलिटी बेस पे वो जो देखो जितनी ये बंगाल फाइल्स हुई है और क्या नाम है, उदयपुर फाइल्स, ये रियल घटना पे थी। अच्छा। लेकिन हमारे हिंदू कुछ गद्दार है जो इसमें क्या हो गया? अरे अरे